हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खूनी सच में, जहां होगा आपको डर का सच्चा एहसास। क्योंकि डर सबको लगता है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत, आत्मा व काली शक्तियों पे यकीन करते हैं और उनसे डरते भी हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो ना तो इन पर यकीन करते हैं और ना ही इनके अस्तित्व को मानते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि ये सब हमारे मन का भ्रम है। तो आज की कहानी भी एक ऐसे ही लड़के के बारे में जो ना तो भूत प्रेत आत्माओं पर यकीन करता था और ना ही इनके अस्तित्व को मानता था। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। रवि जयपुर की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। एक रात उसे अपने ऑफिस का काम खत्म करने में कुछ देर हो गई। जब उसने अपने ऑफिस का काम खत्म किया और घर जाने के लिए निकला, तब तक उसके साथ काम करने वाले लगभग सभी लोग जा चुके थे। तो रवि ने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर के लिए निकल पड़ा। रवि अभी कंपनी से कुछ ही दूर गया था कि रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई और लाख कोशिश करने के बाद भी वो बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो रवि ने सोचा, मैं अपनी बाइक को धक्का मारकर आगे चलता हूँ, शायद कोई मैकेनिक मिल जाए। रवि अभी कुछ ही दूर चला था कि उसे पास ही में एक बस डिपो दिखा। तो रवि ने सोचा, मैं यहाँ से बस लेकर अपने घर चला जाता हूँ और वहाँ से किसी को लेकर आता हूँ और अपनी बाइक को ठीक करा कर चला जाऊँगा। रवि बस डिपो पे बैठकर बस का इंतज़ार ही कर रहा था कि एक तांत्रिक जैसे दिखने वाला व्यक्ति रवि के पास आकर बैठ गया और अपने शर्ट की जेब से बीड़ी निकालकर उसे पीने लगा। और बीड़ी पीते पीते रवि से पूछता है, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ, तुम्हें डर नहीं लगता? तो इस पर रवि कहता है कि मेरी बाइक खराब हो गई और मैं यहाँ बस का वेट कर रहा हूँ। और डर किस बात का बाबा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ बेटा भूत प्रेत आत्माओं का कुछ ज़्यादा ही प्रभाव है। तो इस पर रवि हंसने लगता है और कहता है कि बाबा आप कुछ भी कहो, मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता और ना ही इनको मानता हूँ। तो इस पर वो व्यक्ति कहता है कि बेटा तुम इन बातों पे यकीन करो ना करो, लेकिन ये चीज़ें होती ज़रूर है। तो इस पर रवि ने कहा, क्या आप मुझे अभी आत्मा दिखा सकते हैं? और रवि जोर जोर से हंसने लगा। तो इस पर उस व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और फिर रवि की तरफ देखकर कहा, तुम्हें आत्मा देखनी है तो चलो मेरे साथ। तो रवि भी बिना कुछ सोचे उसके साथ चलने लगा। वो व्यक्ति आगे आगे चल रहा था और रवि उसके पीछे पीछे। अभी कुछ ही दूर गए थे कि रवि को कुछ डर सा महसूस होने लगा था, लेकिन रवि ने हिम्मत जुटाई और उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लगा। और कुछ दूर जाने के बाद वो व्यक्ति एक शमशान घाट में गया और रवि को भी अंदर आने को बोला। रवि ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। तो उस तांत्रिक ने अपनी जेब से कुछ कीले और मिठाई निकाली और एक जलती हुई चिता के साइड में लगाकर रवि से कहा, बेटा मैं एक आत्मा को बुला रहा हूँ, लेकिन तुम चाहे कुछ भी हो जाए, ये कील जो मैंने यहाँ जमीन में गाड़ी है इसे छोड़ना मत, वरना तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। तो रवि उस कील को पकड़कर डरता हुआ बैठ गया और तांत्रिक ने कुछ मंत्र का उच्चारण किया और वहाँ धीरे धीरे करके 3 या 4 आत्माएं आ गई। तो रवि ने जब उनमें देखा कि उनमें एक ऐसी आत्मा भी है जो उनके साइड में रहने वाले एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी उसकी है। तो रवि ये देखकर बहुत डर गया और उसने डर के मारे वो कील छोड़ दी। तो उन आत्माओं ने रवि के ऊपर हमला कर दिया और रवि कैसे जैसे करके वहाँ से भागता हुआ अपने घर पहुँचा और ये सारी बातें अपने घर वालों को बताई। तो उसके घर वालों ने उसे पानी पिलाया और खाना खिलाकर बोला, बेटा तुम जाकर अपने रूम में आराम से सो जाओ। लेकिन जब अगली सुबह रवि की आँख खुली तो रवि उसी शमशान घाट में था जहाँ उसने कल रात को वो आत्माएं देखी थी। और रवि यह देखकर बहुत डर गया और
और इस घटना के बाद रवि बहुत डर गया और उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई। उसके बाद रवि पागलों जैसा व्यवहार करने लगा और हर किसी को कहता, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर आपके पास भी एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना है या कहानी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।